अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाएंगे जी चंद चीज़ों से बड़ी ही मज़े की रेसिपी। यकीन जाने इतनी मज़े की बनी थी कि मैं तो ख़ुद सारी चीज़ें भूल ही चुकी थी कि हम पकोड़े भी खाते हैं और समोसे भी और बाकी फ्राइज़ चीज़ें भी। आप इसे एक दफ़ा बनाएं, इंशाल्लाह से आप बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएंगे कि वो कैसी बनती हैं। बड़े ही कम चीज़ों से तैयार होने वाली और बड़ी ही मज़े की रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना है और एक दफ़ा इन्हें ट्राई मेरे कहने पे लाजमी करना है, क्योंकि ये इतने मज़े के हैं रमज़ान में आप बाकी सारे स्नैक्स भूल जाएंगे। इंशाल्लाह से आपको इतना अच्छा टेस्ट इसका मिलेगा। तो इसमें बड़ा थोड़े बजट के साथ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। आपने रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और फीडबैक में कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए बड़े ही क्रिस्पी और बड़े ही मज़े के बने थे ये ब्रेड स्नैक्स। इसे आप चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खाएं तो इंशाल्लाह से आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। देखने में भी बड़ी लाजवाब रेसिपी है और खाने में तो इससे कई गुना ज़्यादा लाजवाब है। और इस तरीके से ये अंदर से तैयार होती है और बड़ी ही क्रिस्पी बनती है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये आप घर पे भी बना सकते हैं। 1 बॉयल अंडा, 2 ब्रेड और 2 बॉयल पोटैटोज़। इस तरीके से हम ब्रेड में पानी ऐड कर देंगे और हम इनको अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि इनके अंदर जो पानी है वो सारा बाहर निकल जाए। इसे हम ज़ोर से प्रेस करेंगे ताकि पानी जो है वो बिल्कुल रिमूव हो जाए। इस तरीके से हमने जी इनको रख लिया और अब हम एक बॉयल जो एग था हमारे पास उसको हमने क्रश कर लेना है। आपने क्रश करना है, आप इसे मैश कर सकते हैं लेकिन क्रश करने से ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसी तरीके से हम दोनों पोटैटो को भी क्रश कर लेंगे इस तरीके से। आपने रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना है, तभी आपको पता चलेगा ये किस तरीके से इतने मज़े के स्नैक्स बन सकते हैं। ये मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड किया है, कसूरी मेथी मैंने थोड़ी सी ऐड की है खुशबू के लिए, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा, चुटकी बराबर हम अजवाइन और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और ब्लैक पेपर 1 टेबल टी स्पून और इसके साथ हमने थोड़ा सा सूखा धनिया जो है वो दरदरा सा करके क्रश करके डाल लेना है और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को जी हमने अच्छे तरीके से ऐड कर लेना है। जी मेरे पास ये चावलों का आटा है 2 से 3 टेबल स्पून, जिसके साथ ये आपस में बड़े अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगे और बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपके पास चावलों का आटा ना हो तो आप इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। चावलों का आटा भी कोई बनाना मुश्किल नहीं है, आप घर में ग्राइंडर में डाल के चावलों का आटा बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इन्हें बैटर जब इस फॉर्म में आ जाए तो इसकी हम इस तरीके से बना लेंगे स्नैक। हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे स्नैक्स जो हैं वो हैंड के साथ चिपके ना। ये सारे हमने इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। इसमें मैं रेड चिली का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये ब्लैक पेपर के साथ ज़्यादा मज़े के बनते हैं। हल्दी भी आप स्किप कर सकते हैं, मैंने इसमें ऐड नहीं की। ये जी हमारे 5 जो है स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे कोटिंग कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। आपने बार बार के कोटिंग करनी है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जो हमारे स्नैक्स हैं वो ऐड कर देंगे। आपने बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे इन्हें कुक करना है और तेल भी आपका ज़्यादा या घी वगैरह गर्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें सारे ऐड कर लेंगे। इंशाल्लाह से आप रमज़ान में इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बड़ी पसंद आएगी और आप इंशाल्लाह से हर रमज़ान इस रेसिपी को लाजमी बनाया करेंगे। मेरी सारी ही रेसिपीज़ बजट के मुताबिक होती हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें मैं ऐड करूँ जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके घर में मौजूद हों, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करनी पड़े।
ये ज़्यादा क्रिस्पी इस वजह से बनेंगे क्योंकि इनमें हमने चावलों का आटा इस्तेमाल किया है। ये देखिए कलर बड़ा ही अच्छा आया है। 5 से 7 मिनट के लिए हमने मीडियम टू लो आंच पे इन्हें कुक करना है और बार बार इनको हिलाना नहीं है। जैसे ही ये एक साइड से कुक हो जाएं तो स्पून के साथ इनकी साइड चेंज कर लें। तो ये देखिए बड़े ही मज़े के हमारे क्रिस्पी स्नैक्स जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। लें जी, इस रेसिपी को आप चटनी के साथ, किसी भी किस्म की चटनी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बड़ी ही मज़े की लगेगी। मैं इसे केचप के साथ इस्तेमाल करूँगी। आप केचप या ग्रीन चटनी के साथ भी इन्हें खा सकते हैं। तो ये देखिए बड़े ही देखने में जितने लाजवाब हैं, खाने में यकीन माने इससे भी ज़्यादा लाजवाब और क्रिस्पी हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा कमेंट कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अल्लाह पाक सबकी रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले और अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े जो जो मुश्किलात में है अल्लाह पाक सब की मुश्किलें हल करें। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।